चाहे कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है, सन्यासी है, वानप्रस्थी है, कोई भी है, भस्म लगाने का अधिकार से महापुराण ने सबको दिया है। स्त्री स्त्री पुंड्रमलका विधि धारणीय भस्म दुजाद विरतो विधवाभिरेवम तद्वत् सदा श्रमताम विशदाम विभूति धार फलदा सकलाभ्यंत्री। वर्णन किया गया कि इसी प्रकार आश्रम धर वालों को भी, आश्रम धारण करने वालों को भी विभूति धारण करना चाहिए, क्योंकि विभूति मोक्ष देने वाली है, पापों को नाश करने वाली है। जो विधि पूर्वक भस्म त्रिपुंड को धारण करते हैं वह महापातक उपपातकों से छूट जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, छत्र, वैश्य, कनिष्ठ कोई भी हो, सबको भस्म लगानी चाहिए, सबका अधिकार है। भस्म धारण करने वाला विशेष रूप से स्त्रीवध, गोवध, वीरवध, अश्ववध, इतने बड़े बड़े पाप हैं, उन पापों से वो ज़्यादा, घोड़ा घोड़ी मारना, अश्व मारना, ये बहुत बड़ा अपराध है। वीर की हत्या करना, गैया की हत्या करना, स्त्री की हत्या करना, इनको महापातकों में माना गया है। भस्म धारण करने वाले लोग ऐसे अपराधों से भी बच जाते हैं। जो दूसरे के द्रव्य का अपहरण करते हैं, दूसरों के वस्त्र कभी भी नहीं चुराने चाहिए, जिसको से पुराण में बड़ा अपराध माना गया। ये नहीं है कि जेठानी दबरानी की साड़ी चुरा के रख ले, ननद आवे और बाकी दो धोती चुरा ले, ननद को दिया जाता है, चुराया नहीं जाता। हाँ, तो कभी भी वस्त्र की चोरी भूल करके भी मत कीजिएगा। वर्णन किया गया है, कहा गया है कि यह भस्म बहुत बड़े अपराध, बहुत बड़े बड़े पापों को ये समाप्त कर देती है। तो भस्म धारण की महिमा आप सुन रहे थे। और श्राद्धे यज्ञ जपे होमे वैश्वदेवे सुरांचने तत्र पूतात्मा मृत्युम जयते मानवः। जो श्राद्ध के समय पर, यज्ञ के समय पर, जप करने के समय पर, हवन करने के समय पर, देवताओं का अर्चन करने पर, भगवान शिव की आराधना करने पर जो भस्म धारण करते हैं, पूतात्मा, वो पवित्र हो जाते हैं। मृत्युम जयते मानवा, वो मनुष्य मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये भस्म का महत्म है। भस्म स्नानम परम तीर्थम गंगा स्नानम दिने दिने भस्म रूपी शिवा साक्षात भस्म त्रिलोक्य पावनः आहा। इस श्लोक ने तो और ही कमाल कर दिया है। जो प्रतिदिन के गंगा स्नान का फल प्राप्त करते हैं, भस्म धारण करने से गंगा नहाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। भस्म को शरीर में धारण करने वाला पुरुष साक्षात शिव की तरह होता है। भस्म तो प्रत्यक्ष रूप से स्वयं त्रिलोकी को पवित्र करने वाली है। बिना त्रिपुंड धारण किए ही जिस ब्राह्मण ने स्नान, दान, ध्यान, जप जो भी कुछ किया है, उन्हें उसका पूरा फल कभी भी नहीं मिलता। न तदूनम न तद्भानम न तद्दानम जपो न सा त्रिपुंडेन बिना येता विप्रेण यदनुष्ठतम। ब्राह्मण के लिए, कर्मकांडी ब्राह्मण के लिए तो यह चीज़ बहुत ज़्यादा ही जरूरी बताई गई। वानप्रस्थस्य कन्यानां दीक्षाहीनां नृणां तथा मध्याह्नात् प्राग जलयुक्तम परतो जल विस्मृता। ये मैंने बहुत बार निवेदन किया है, जैसे बिना जल के जप का फल नहीं मिलता, पंचपात्र आगे रखना ही पड़ता है, आचमन करना पड़ता है। जप करने वाले जितने लोग हैं वो पंचपात्र, जल का पात्र आगे रखें, तभी जप का फल मिलता है। उसी प्रकार से माथे पर भस्म धारण करने से ही आपको आपकी पूजा का फल प्राप्त होता है। कन्या एवं दीक्षा रहित मनुष्यों को मध्याह्न से पहले जलयुक्त त्रिपुंड धारण, चलो ये सब आपको इतना ज़्यादा मैं ये सब बोल दूंगा तो आप कहेंगे कि इतना ये सब कैसे हो पाएगा। यहाँ तो वर्णन किया गया, भस्म वगैरह त्रिपुंड ना मिले, नहा करके आ रहे हो तो हथेली पर पानी रखो, पानी को घिस के और उसके जल को ही भस्म का रूप मान करके उसको ही माथे के ऊपर लगा लेना चाहिए। त्रिपुंड मध्यमा और अनामिका उंगली से धारण करें। जो आप त्रिपुंड लगाते हैं इसको अनामिका और मध्यमा, ये अनामिका ये मध्यमा है, इस उंगली से ही इसको धारण किया जाता है। यह उंगली नहीं लगाई जाती और यह भी नहीं लगाई जाती, छोटी वाली भी नहीं लगाई जाती और ये बड़ी वाली भी नहीं लगाई जाती। त्रिपुंड हमेशा इन्हीं उंगलियों से धारण किया जाता है। इसमें लगा अनामिका उंगली से और मध्यमा उंगली से त्रिपुंड धारण करें, ऐसा वर्णन किया गया है, कहा गया है। और अंगूठे के द्वारा रेखी गई खींचा को, उसमें अंगूठे का सहारा आप ले सकते हैं। अंगुलियों के मध्य से भस्म को लेकर के 3 रेखा बनावें। इस प्रकार से यह त्रिपुंड मुक्ति और भुक्ति को ये देने वाला है। ऋग्वेद में इस बात की बहुत चर्चा की गई है। प्रथम रेखा को महादेव कहते हैं,
वर्णन किया गया है। इसमें जो 3 हैं, एक रेखा महादेव के रूप में है, दूसरी ब्रह्मा के, और एक रेखा इसमें स्वयं भगवान नारायण के रूप में मानी गई है, ऐसा वर्णन किया गया। दूसरी रेखा को बिल्कुल देवता शिव दीक्षा वालों को तो बहुत विशेष रूप से भस्म के बारे में समझ लेना चाहिए। इस प्रकार से ये वर्णन किया गया, भस्म महात्म्य पूरा किया गया। ब्रह्मा चर्षया सप्ताह देवतांश प्रकीर्तता एतेवं समायुष्टम भस्म विद्व मुनीश्वरा। स्वयं देवता भी अपने मुंह से भस्म की महिमा पूरी नहीं कर सकते। भगवान व्यास कहते हैं, मैं तो संक्षेप में ये भस्म का महात्म्य आप सबको मैंने लिख करके बता दिया। आइए, अब टाइम भी भाग रहा है तो मेरी स्पीड भी बढ़ रही है। अब मैं थोड़ा रुद्राक्ष महात्म्य और आपको सुना दूँ। विष्णु देवी महिषाणी रुद्राक्ष महिमा शिवे कथयामी त प्रीत्या भक्तानां हितकाम्य। काहे देवी, भक्तों के हित के लिए हम तुमको यह कथा सुना रहे हैं। काहे की? रुद्राक्ष महात्म्य की, रुद्राक्ष की महिमा सुनाई। कहा सुन लीजिए इसको। भूम गोड़ाद भा चक्रे रुद्राक्ष च वल्लभहन मथुरा अयोध्यायाम लंकायाम मलई। तथा इतनी जगह पर, अयोध्या में, मथुरा जी में, नेपाल में इन रुद्राक्षों का जन्म हुआ। सिद्धादोच तथा काश्याम देश स्वेने सुबान तथा परान संयम पाप हो गया भेदनाक्षुत नोदनाथ। जहाँ पर रुद्राक्ष मिलता है, जिस घर में रुद्राक्ष की पूजा होती है, वह घर साक्षात काशी बन जाता है अपने आप में। ब्राह्मण क्षत्रिया वैश्या शूद्रा जाता ममात्या रुद्राक्षास्ते विष्णु पृथिव्याम्याम तो जाति तीयाम सवाक्षक। वर्णन किया गया कि जिस जाति के लोग हैं उतनी ही जाति के रुद्राक्ष हैं। 4 जाति के लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और कनिष्ठ। तो रुद्राक्ष की भी 4 ही जातियां हैं। लिखा है 4 जाति के हैं, और चारों जाति के जो रुद्राक्ष हैं उनका 4 तरह का इनका रंग है। लिखा श्वेत रक्ता पीत कृष्णा वर्णागेया क्रमात् वदई सुजातीयम निवृद्धाय रुक्षातम वृद्धता क्रमात् वर्णेस्तु तत्फलम धार्यम भुक्ति मुक्ति फलिप्सुषी। चारों रंग का रुद्राक्ष एक जाति भी वाला पहन सकता है, और अपने अपनी जाति के रुद्राक्ष भी लोग पहन सकते हैं। जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं उनके लिए ब्राह्मण जाति का रुद्राक्ष है श्वेत। उस रुद्राक्ष का जो रंग है वो सफ़ेद है। सफ़ेद रंग का रुद्राक्ष है वो ब्राह्मण जाति का है। रक्त रुद्राक्ष हो, जो लाल रंग का रुद्राक्ष है, वो क्षत्रिय जाति का है। पीत और जो पीले रंग का रुद्राक्ष है वो वैश्य जाति का है। और कृष्णा जो सांवले रंग का जो रुद्राक्ष है वो कनिष्ठ जाति का है। अब इसका वर्णन किया गया है। श्वेत रुद्राक्ष धारण करने से विद्या मिलती है, लाल रुद्राक्ष धारण करने से शौर्य, पीला रुद्राक्ष धारण करने से धन, और सांवला रुद्राक्ष धारण करने से सेवा मिलती है। मैंने सांवले रंग के रुद्राक्ष ज़्यादा पहन रखे हैं, इसलिए क्योंकि हम समाज की सेवा के लिए निकले हैं। इसलिए सेवा तो हमें आराधना साधना पूजा से भी ज़्यादा मलुक लगती है। मेरी माला में सगरे रंग के रुद्राक्ष हैं। तो एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, जो श्वेत है वह विद्या देने वाला है, और जो लाल है शक्ति देने वाला है। वैश्य का यानी जो पीला है वो व्यापार देने वाला है। सांवले रंग का रुद्राक्ष धारण करने से लोग माता पिता के चरणों से दूर नहीं जा सकते। मेरी माला में ज़्यादातर ऐसे 1 नंबर के रुद्राक्ष हैं। 0 नंबर ज़्यादा छोटा हो रहा था, 1 नंबर मुझे तो प्रसाद में मिला हुआ रुद्राक्ष है, खरीदा नहीं है। और ये चीज़ें प्रसाद में मिले तब ही ज़्यादा प्रभावशाली हैं। ये प्रसाद में मिले तो इनका प्रभाव ज़्यादा है। इसलिए हमने इस देश में 3 वर्ष में बहुत रुद्राक्ष बांटे, बहुत सालग्राम, बहुत नर्मदेश्वर, तुलसी की मालाएं, कंठी माला, जपने वाली माला, किताबें, ग्रंथ, वेद, पुराण सगरा बांटा। रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा है। रुद्राक्ष तो यहाँ भी पूरे पंडाल को बांट देते, लेकिन परमिशन में ये लिखा है कि आयोजन स्थल पर भंडारा नहीं चलेगा। हाँ, सामूहिक रूप से रुद्राक्ष नहीं बटेंगे, परमिशन में लिखा है। इस ग्राउंड की जो परमिशन है उसमें लिखा है बहुत ज़्यादा ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। ये सगरा परमिशन में लिखा है, इस ग्राउंड की परमिशन में। मेरे मोबाइल में जब परमिशन आई तो मैं तो बड़ा आश्चर्य मान रहा था। तो हम सरकार का संग देंगे, साथ देंगे,
इसलिए तो आपको यहाँ पर थोड़ा लाइन से बुलाया जाता है। यहाँ पर कहीं कोई ऐसी, खैर दिक्कत तो क्या आएगी, भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं आएगी, लेकिन जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमें रूल दिए हैं उसको तो हमें फॉलो तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हमने पंडाल में रुद्राक्ष नहीं बांटे।